महापुरुष हुए, जितने भी उद्धारक हुए हैं, सभी को एक साथ वंदन एवं अभिनंदन करते हुए नतमस्तक होते हुए मैं संगीत भारती रेउसा से आप सबके बीच में आपका कीमती समय जो लगातार आप सब लोग यहाँ दे रहे हैं, बस मैं भी ज़्यादा नहीं 5 मिनट समय चाहता। मैं गुरु जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि चल कह सका तो फिर मेरा यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मनोरंजन के लिए कहीं पर कभी भी कोई भी जा सकता है और मनोरंजन लेकर के और जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे हमारा और हमारे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। हम यही देख रहे हैं लगातार हमारा समाज अधिकतर मनोरंजन में ही लीन होता जा रहा है। जितनी कथाएं हो रही हैं, ज़्यादातर अब कथाओं में मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्वयं पर लागू ना करे, क्योंकि मैं जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, जो ऐसी एक दिशा विहीन होता जा रहा है, मैं उन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे कुछ पीड़ा होती है कि हम लोग समाज के लोग ये सोच समझ करके समाज में ये कार्यक्रम ये कथाएं कराते हैं कि ताकि हमारे समाज का कुछ भला हो सके, हमारे समाज में कुछ बेहतर परिवर्तन आ सके, हमारे समाज के लोग आचार विचार रहन सहन उनकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव आए। लेकिन हम देख रहे हैं लोग जितनी कथा सुनते जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी की भांति आते हैं और अपना समय देते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, टाइम पास करते हैं और कथाओं को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की तरह देखते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर आपके यहाँ समय देने का, आपके यहाँ पर इस कार्यक्रम को करवाने का, इसमें पैसा लगाने का और इनको बुलाने का औचित्य क्या रहेगा? कोई औचित्य है? तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आप सब लोग कुछ कार्यक्रम कराते हैं तो इस उम्मीद के साथ कराते हैं कि हमारे समाज में कुछ परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन यदि मुझ में नहीं आएगा तो दूसरों में भी आने वाला नहीं है। दूसरे लोग तो मुझसे बदलना चाहते हैं, लेकिन कारण यह है कि स्वयं मैं नहीं बदल पा रहा, और जब तक मैं स्वयं नहीं बदलूंगा कोई दूसरा बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये अपेक्षाएं ना करें, ये उम्मीदें ना करें कि हम सब लोग कथा कराने से परिवर्तन ले आएंगे, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। लगातार आप कितने सालों से कथाएं करा रहे हैं। मैं लगभग 10 से 15 वर्षों तक अपने ग्राम पंचायत में रेउसा में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करवाए। फिर हमने देखा कि समाज का पैसा व्यर्थ जा रहा है, इस गाढ़ी कमाई का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की तरह सुनते हैं और फिर निकाल देते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ समय के लिए स्टॉप लिया जाए और कुछ जमीनी हकीकत लोगों के बीच में जाकर के काम किया जाए कि आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है। जिन उम्मीदों के साथ हम इस कार्यक्रम को करवाते हैं उस उम्मीदों पर हम लोग खरे क्यों नहीं उतर पाते हैं। फिर हमने सोचा, विचारा, चिंतन मनन किया और चेक किया अपने आप को कि सारी कमियां, सारी कुरीतियां हमें में व्याप्त हैं। हमसे दूसरे लोग बदलना चाहते हैं। हम जिनको पानी पी पी करके कोसते हैं, जिनको गालियां देते हैं, जिनको खराब कहते हैं, वो हमारे लिए कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। अगर हम तो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं बदलेगी। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं और जितने भी यहाँ की कमेटी है इसका मैं कोटि धन्यवाद देता हूं सभी को कि आप सब लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई की, जो आज छोटे से गांव में इतना बड़ा ये भव्य प्रतिमा स्थापित की है, बुद्ध विहार बनाया है। तो इसीलिए लोग कहते हैं जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। अगर हमारे महापुरुषों ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया होता तो शायद उनकी तस्वीरें नहीं लगी होती। आप सब लोग भी जो